गेम से कैसे एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये है लूडो गेम। ये गेम भी अगर बच्चे खेलते हैं तो क्या कोई खुदकुशी कर सकता है? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये लड़का है, इसने सुसाइड कर लिया। लूडो खेलता है मोबाइल पर, सुसाइड क्यों किया? लेकिन बाकायदा चिट्ठी लिख कर गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। वो लेटर जो सुसाइड लेटर है, ये देखिए, ये सुसाइड लेटर है जो इस लड़के ने लिखा है अपनी जान देने से पहले। आखिर कैसे एक बच्चा अपनी मां की हत्या कर देता है गेम की वजह से, एक बच्चा खुदकुशी कर लेता है इसी गेम की वजह से। देखिए जरा कि आखिर हो क्या। खुद को मौत का जिम्मेदार बताया है, अपनी इच्छा से आत्महत्या की बात लिखी है इस लेटर में। सुसाइड लेटर में कर्ज का भी जिक्र किया गया है। बसंत को ऑनलाइन लूडो गेम की लत थी। लूडो गेम में बसंत पैसा भी लगाने लगा था और हारते हारते बसंत पर काफी कर्ज हो गया था। बहनों ने बसंत को समझाने की भी कोशिश की, अंत में बसंत ने खुदकुशी कर ली। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है और बुनियादी सवाल है कि आखिर बच्चे, अगर आपके बच्चे भी गेम खेलते हैं तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी है। मोबाइल पर हर वक्त गेम, घंटों गेम, बिना वक्त देखे अगर गेम खेलते हैं तो आपके बच्चे पर भी इसका बहुत गहरा और बहुत घातक असर पड़ रहा है। अब आप कैसे पहचाने कि आपके बच्चे को मोबाइल पर गेम खेलने का असर हो रहा है? यह मैं आपको बताता हूं। क्या असर हो रहा है ये ध्यान से देखिए जरा। अगर आपका बच्चा ऐसी कुछ हरकत कर रहा है तो आप समझ लीजिए आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। मोबाइल अब हमारी जरूरत नहीं है, दरअसल मजबूरी बन चुका है। पहली बात, ज्यादातर भारतीय रोजाना इंटरनेट पर वक्त बिताते हैं और सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल गेम के लिए भी खूब हो रहा है और मोबाइल उपभोक्ता को गेम की इस वक्त लत लग गई है, एडिक्शन हो गया है। मोबाइल पर गेम की लत एक नशे की तरह होती है। जैसे कोई आदमी नशा करता है उसी तरह इस मोबाइल और गेम का भी नशा होता है। ये किस उम्र में है? 11 साल से 18 साल के बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। एक बात, बच्चों के मानसिक विकास पर भी इसका असर हो रहा है, यानी उसका डेवलपमेंट, दिमाग का सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। गेम खेलने से रोकने पर बच्चा क्या करता है? कह रहा है उसे घबराहट हो रही है, उससे मोबाइल छीन लीजिए और गेम मत खेलने दीजिए, तो वो आपको घबराहट की शिकायत करेगा कि जैसे पता नहीं उससे क्या छीन लिया गया हो, जैसे एक नशे के आदी शख्स के साथ होता है। बच्चे अक्सर नींद में भी गेम के सपने देखने लगते हैं। वो इतना गेम खेल रहे हैं कि उन्हें सपनों में भी गेम आ रहा है। ज्यादा गेम खेलने वाले बच्चे अकेले में रहने लगते हैं। मां बाप से अलग, परिवार से अलग, दूर अकेले में एकांत में बैठकर गेम खेलते हैं और उनकी आदत हो जाती है अकेले रहना, एकांत में रहना। सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। घंटों गेम खेलने वाले बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा ज्यादा आने लगता है। पढ़ाई और काम पर भी इसका सीधे सीधे असर पड़ने लगता है। कई बार आत्मघाती और हत्यारे भी बन जाते हैं बच्चे, जो नजीर आज आपने देखी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर आपको क्या करना है? आपको अपने बच्चे की इस लत को कैसे छुड़ाना है? यह सबसे इंपॉर्टेंट है और यह आसानी से नहीं छूटेगी। बहुत सतर्कता के साथ और ध्यान से देखिए जरा। मोबाइल गेमिंग को लेकर सबसे पहले आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ध्यान दें कि बच्चा कौन सा गेम खेलता है, इस पर जरूर नजर रखें। हिंसक गेम, अगर बच्चा हिंसक गेम खेल रहा है तो वो हिंसक बन जाएगा। वो गेम उसको हिंसक बना देगा, उसके व्यवहार में, उसके जवाब में वो हिंसक हो जाएगा। बच्चों की जिद के बावजूद मोबाइल में गेम ना रखें। कोशिश करें मोबाइल में गेम डाउनलोड ना करने दें। मोबाइल में चाइल्ड लॉक का फीचर होता है, उसे इस्तेमाल करें। बच्चे का व्यवहार अगर बदल गया है अचानक तो सतर्क रहें, सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों को डांट कर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट ये, उन्हें डांटे नहीं, उन्हें समझाएं। जरूरी पड़ने पर अगर हाथ से बात निकल चुकी है तो मनोचिकित्सक की सलाह जरूर लें कि आदत कैसे छुड़वाएं। ये बड़ी चीज है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, खुद एक डॉक्टर को सुनिए, डॉक्टर निमेश देसाई, जो कि पूर्व डायरेक्टर है IHBS के। उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं और आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी दे रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से समाज विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो कुछ हद तक व्यवहारिक एबनॉर्मलिटीज हर बच्चे में देखी जाएगी। टेक्नोलॉजी से संबंधित, अकेलेपन से संबंधित या मानसिक परेशानी से संबंधित। ज्यादातर बच्चों को सिर्फ सपोर्टिव काउंसलिंग चाहिए, मदद चाहिए घर वालों से, माता पिता से और नेबरहुड से, मोहल्ले के लोगों से। मुझे अभी भी लगता है कि हमारे समाज में और दक्षिण एशिया में ये वाकये अभी भी बहुत कम हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। तो हमें हर स्तर पे कुछ विचार करके मैकेनिज्म्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि हमारी हालत उन देशों जैसी ना हो जाए। जो कुछ बच्चे यंग एज में 4, 5, 6, 10 साल की उम्र में अगर हिंसा की वृत्ति दिखाते हैं और ये इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, अगर बच्चा घर के पेट्स के साथ, सड़क के कुत्तों के साथ, एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ अगर बहुत वायलेंस प्रोन बिहेवियर दिखाता है और हिंसात्मक प्रवृत्ति दिखाता है तो उनको मॉनिटर अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें संभव है कि साइकोपैथी या जुवेनाइल क्रिमिनल प्रॉब्लम्स हो। लेकिन ये बच्चे अभी भी कम हैं। ज्यादातर बच्चों को सिर्फ गाइडेड सपोर्टिव काउंसलिंग चाहिए कि उनको मदद कर दी जाए कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो, जो पढ़ने के लिए, जो जानकारी के लिए जरूरी है, और अति